बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मलिक कमरुद्दीन शाहपुर सदर सरगोदा। नाश्ता और उससे जुड़ी तमाम चीज़ों को आज आपको बताते हैं कि नाश्ते की इंसानी ज़िंदगी में कितना फ़ायदामंद होता है और इसके अज्जा क्या होने चाहिए। मिसाल के तौर पे हम तिब्ब नबवी को लेते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने जो नाश्ता किया है वो ज़्यादातर नाश्ता जो है वो जौ का दलिया है। जौ का दलिया है, ये इसे कैसे बनाना है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ ऐसे मुझे ला दिए जो चौकोब थे, यानी इनके पाँच छः, एक जौ के पाँच छः टुकड़े, उसको चौकोब कहते हैं, मोटे मोटे वो थे। उसे मैं पानी में गलाती थी और उसके अंदर ऊँट की कोहान की चर्बी मिलाती थी और खजूरें मिलाती थी। इसे मिक्स करके गला के वो जौ का दलिया बनता था, जो मैं भी खाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देती थी। एक मतलब हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आपके मुंह बोला बेटा भी हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे भी दिया और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जायके में भी अच्छा लगा, ताकत में भी अच्छा लगा। अब हम जो नाश्ता करते हैं और वो जो तिब्ब नबवी से माखूज नाश्ता है, इन दोनों में फ़र्क है। हम कोशिश करते हैं कि चटपटा हो, उसमें अचार हो, उसमें दही हो, उसमें जनाब आमलेट अंडा हो। वो नाश्ता ग़िज़ाइयत से भरपूर है और ये नाश्ता ग़िज़ाइयत से भरपूर कम है और चटपटा ज़्यादा है। नाश्ता अच्छा लेना चाहिए। अगर आपको बीमारी कोई नहीं है तो इसमें फोलिक वाला नाश्ता जो है वो ज़रूर लें। इस तरह जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, ये आपको लेना चाहिए। अगर ये अवेल नहीं है तो फिर मैदा की चीज़ों को तो बिल्कुल इग्नोर करें, मैदा की चीज़ों के करीब नहीं जाना चाहिए। अगर सुबह सुबह आप मैदे की चीज़ें, जिस तरह रस है, जिस तरह ब्रेड है, जिस तरह जनाब मैदा है, मैदा के पराठे लोग पसंद करते हैं, ये चीज़ें आप मैदे को देंगे तो ये आपके हाजमे में मुआविन नहीं साबित होंगी, ये भारी भरकम होंगी। मैदे के लिए बहुत मुश्किल होगा इनको हजम करना कि सुबह सुबह आप मैदे को ऐसी भारी चीज़ देते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे दलिया या आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ऐसा आटा चुने या लें या बनवाएं जो कि देसी चक्की का हो, मोटा पिसा हुआ हो, उसकी आप रोटी बनाएं। सादा रोटी बना के उसको आप किससे खा सकते हैं। अगर आपको गर्मियां हैं तो रोटी को आप दही लें, थोड़ी सी, 2-4 चमचे दही लें, 2-4 चमचे उसमें पानी डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें। अगर बीपी का यानी ब्लड प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा नमक भी डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें। इसको फेंटें आप चम्मच से। ये एक बात याद रखें कि जब आप प्योर दही खाते हैं, यानी जिस तरह बनी हुई है, तो वो काबिज असर रखती है। जब उसे आप फेंट के उसके अंदर काली मिर्च, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर और उसके अंदर थोड़ा सी चुटकी भर नमक डाल के उसको फेंट लेते हैं तो इसकी तासीर चेंज हो जाती है और मैदे के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ आप रोटी खाएं और रोटी को अच्छी तरीके से चबा के खाएं। एक यहाँ पे गलती हमारा माशरा ये करता है कि नाश्ते में चाय लाजिम व मलजूम समझी जाती है, यानी नाश्ता किए ऊपर से चाय पी नहीं। नाश्ता खाने के बाद चाय को कम अज कम आधा घंटा 35 मिनट बाद पीजिएगा। चाय पीते हैं या कावा पीते हैं, जो भी पीते हैं, वो बाद पीजिएगा। इस वजह से कि यकदम आप मैदे में, ये एक तिब्बी उसूल भी है कि खाना खाने के बाद मशरूब नहीं पीना, खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी, खाना खाने के बाद कावा नहीं पीना, खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं पीना। तो वो ये होता है कि खाना जब आप खाते हैं, खाने के अंदर, मुंह के अंदर से लिक्विड खाने के साथ शामिल हो जाता है और जब लिक्विड के शामिल हो जाता है, लिक्विड के ऊपर फिर लिक्विड पीते हैं, उससे बदहजमी हो जाती है। मैदे के अंदर तेजाबियत का जो है ना, वो गट्ठा हो जाता है, इकट्ठी हो जाती है तेजाबियत, जो कि जलन का सबब बनती है, अल्सर का सबब बनती है। इससे बहुत सी जो है ना आगे खबाइस और बुरी चीज़ें उसमें पैदा होती हैं। वो फिर किसी वक्त जो है ना मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा कि क्या है। तो नाश्ता इस तरीके से आप अच्छा करें। नाश्ता करने के बाद आप जनाब उसमें 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा चाय या कावा जो भी आपने लेना है वो बाद में लें। और इसके अंदर फल भी ले सकते हैं आप। अगर रोटी खाने का मूड नहीं है, आप फल ले सकते हैं। सेब काटें, सेब का छिलका उतारें, अमरूद बगैर छिले हुए खाएं, अमरूद बगैर छिले हुए खाएं। लेकिन अमरूद नाश्ते में उमूमी तौर पे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भी गैस बनाता है। सेब खा सकते हैं आप। केला सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तरबूज आप खा सकते हैं, जिसको अजवाना बोलते हैं या पित्ता बोलते हैं।
یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ٹھنڈا کریں، تو کھیت سے بالکل تازہ توڑا ہوا نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر گیسز اور گرمی جمع ہوتی ہے۔ اس کو آپ ٹھنڈا کریں، دھوئیں صاف کر کے، اس کے بعد کالی مرچ کالا نمک چھڑک کے کھائیں۔ خالی پیٹ تربوز کھانے کے کتنے فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ السر کے لیے فائدہ مند ہے، معدے کی خشکی کے لیے فائدہ مند ہے، گردوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے، مثانے کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے، اور ہمارا جگر جتنے بھی ہیں وہ ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، تینوں میں یہ یکساں جو ہے نا یہ فوائد کا حامل ہے، وہ بالکل استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی میں تو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کا جوس نکالیں اور کم از کم 8 سے 10 گلاس جوس روزانہ پیئے، اور اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ ارکے کاسنی تھوڑا سا شامل کر لیں، ارکے گلاب تھوڑا سا شامل کر لیں، کالی مرچ اور کالا نمک شامل کر لیں، جوس بنا کے ارکے کاسنی ملا کے اس کو آپ 8 سے 10 گلاس پی سکتے ہیں۔ اگر ارکے کاسنی نہیں ملانا ہے تو تربوز کا پانی اور گنے کا رس دونوں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر شامل کرنی ہے آپ نے کیا؟ کالی مرچ اور کالا نمک۔ اس چینل کو ضرور آپ اپنائیں، اس چینل پہ آئیں اور اس چینل کو فالو کریں۔ آپ کو مسلسل اچھی اچھی ویڈیو اور ٹپس ملتی رہیں گی، نسخہ جات ملتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہم ساتھی ہیں۔